तो सभी को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जय मसीह की। आज के क्लास में हम गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और एक कहानी के रूप में आप लोगों को समझाएंगे। जो कहानी हर लोगों को याद होती है, सभी को याद हो जाती है। इसलिए एक कहानी कि किस तरह से गौतम बुद्ध जो एक राजकुमार था और सन्यासी बन गया। गौतम बुद्ध का नाम क्या था, उसका बाप का नाम क्या था, उसकी माँ का नाम क्या था और वो कब पैदा हुआ, और इसके कहानी के तौर पर हम समझाएंगे। तो आप सभी को इस तनवीर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखें और नए नए तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग हमारा साथ दें। तो ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए हम चलते हैं कहानी की तरफ। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। मतलब गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया था। इससे बता दें कि इसमें कोई तीर्थकर नहीं है या इनके बाद कोई नहीं है, यही सबसे ज़्यादा थे। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। लिख लो नाम इसमें, बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म 563 ईस्वी पूर्व मतलब के कहाँ, नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ये नेपाल के कौन से जगह में, लुम्बिनी, ये कपिलवस्तु में हुआ था। इसके पिता का नाम था सुद्धोधन। पिता का नाम सुद्धोधन था जो शाक्य गण के प्रधान थे। हाँ, इनकी माता का नाम था महामाया जो कोलीय वंश की थी। रयुहा के बाप का नाम सुद्धोधन, माँ का नाम महामाया। जब ये माँ के गर्भ में ही था तो ज्योतिष ने कह दिया था कि ये लड़का आगे चल के बहुत बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। तो उनके पिता को खुशी हुई कि चलो कम से कम हमारा वंश जो है करके नाम करेगा। लेकिन जब पैदा हुआ उनके बाद उस जोशी को बुलाया गया और उन जोशी ने कहा कि ये लड़का जो है अपने राजकाज को छोड़ देगा, घर बार को छोड़ देगा और कहता कि गृहस्थी जीवन को छोड़ के किसमें चला जाएगा, सन्यासी का रूप धारण कर लेगा। तो उसके बाद कि सिद्धार्थ के पिता ने कहा इसे काट का तरीका, तो बोले काट का तरीका ये है कि इनकी शादी करवा देना सवेरे। और आज भी देखिएगा, किसी का विकास रोकना है तो क्या करिए, शादी कर दीजिए, विकास के विनाश शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक माँ जो है अपने पुत्र को कहते कि जेंटल बनाने में 18 से 20 साल लगता है और एक लेडी जो होती है उसको मेंटल बनाने में 20 मिनट भी नहीं लगता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था नेपाल में। पिता का नाम था सुद्धोधन, माँ का नाम था महामाया। जन्म के 7 दिन के बाद महामाया की मृत्यु हो गई। मतलब के 7वें दिन जो है उसकी माँ जो है डेथ कर गई। तो महामाया की एक बहन थी, उसका नाम था प्रजापति गौतमी। हाँ, उस गौतमी ने इनका लालन पोषण किया और गौतमी जो है इसकी सौतेली माँ भी थी। कैसे हुआ कि जब का रखे मर गया, महामाया मर गई, तो उनको कहते कि राजा ने यानी सुद्धोधन ने इसकी मौसी से यानी कहते कि यूँ समझिए कि अपनी साली से शादी किया। और साली शादी किया तो बच्चे को रखता था, ये रखता था मतलब गौतमी जो थी वो कहता है कि सिद्धार्थ को भी रखती थी। किसी ने कहा था कि ये लड़का आगे चल के क्रांतिकारी बनेगा, साथ साथ अपने घर को त्याग देगा, गृहस्थी को छोड़ देगा। तो क्या किया गया, इसकी शादी करवा देने के लिए कहा था कि जब इसकी उम्र 16 साल थी तभी इसकी शादी के लिए तैयारी शुरू कर दिया। और एक लड़की, इसका नाम था यशोधरा जो बहुत ही सुंदर लड़की थी और कहा था कि इसको उससे शादी करवाया गया। और उस लड़की को क्या टास्क दिया गया, तुमको घर का कोई काम धंधा नहीं करना है, नौकरानी सारा काम धंधा करेगी, आपको बन के संवर के रहना पड़ेगा ताकि कहा था कि पति को खुश कीजिए। हाँ, और ये भागने ना पाए। कौन भागने पाए, गौतम बुद्ध यहाँ से भागने नहीं पाए। इसलिए तुम क्या करोगे, इसका रोको।
ये भी लड़की थी, बहुत होनहार थी, सुशील थी और सुंदर भी थी। मेकअप बन के सज समझ के काला क्या किए सारा सज धज के रहती थी हमेशा। खा लीजिए, खाना खा लीजिए, कभी कुछ कह देती, मतलब कहा था कि हमेशा ध्यान कहा था कि इसका अपनी तरफ आकर्षित करते थे, दुनिया की तरफ नहीं। चल रहे हैं तो अब कहा था कि जब इसकी उम्र ये होता है कि 20 साल होती है, तब ये क्या होता है कि घर से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं। हाँ, सिद्धार्थ जो था वो कहता कि घर से बाहर, तो पंडित जी ज्योतिष कहने लगे लो, जिसका डर था वही हो गया। तो इन्होंने कहा था कि जब कहा कि पिताजी को खूब प्रेशर दिया, तो पिताजी ने उसका ऑर्डर दे दिया और कहा ठीक है, नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन का होता कि निकलना है। और ये अगले दिन का होता कि वो कहाँ चले, ये ले। तो पहले ज़माने में राजा महाराजा सवारी जाती थी ना, तो एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाता था कि कल कोई घर से बाहर नहीं निकले, और गली को साफ सुथरा कर दिया जाता था। जिस रास्ते से जाते थे, जिस रास्ता से जाया जाता था, उस रास्ते को साफ कर दिया जाता था, और उस रास्ते में अगर किसी को आने के लिए ऑर्डर नहीं था। और आज ही देख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी कहता है कि बड़े नेता जो निकलते हैं यहाँ से, तो कहा होता है कि घर मैंने रास्ते सफाई कर दी जाती है, पिचिंग कर दिया जाता है, रोड की एकदम सफा कर देता है, नाला कहता है कि जाम मरता है उसको चालू कर दिया जाता है। यानी कि जो ना काम करने के चूना छिड़क जाता है, वहाँ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता है। और कहता है कि जगह जगह कहता है कि उसका बैनर पोस्टर लगा दिया जाता है, ताकि जब कहता है कि निकले कौन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या फिर कोई जो भी नेता, तो कहा था उसको साफ सुथरा दिखाई दे और कहे कि देखो हमारा कितना विकास हो रहा है। और एक दिन कम से कम कभी तो आके देखो, जिस दिन कहा था कि बिना कहे हुए बाहर निकलोगे। चलिए, तो ये कहा था कि इन्होंने जब जिद किया तो उनके बाद ने कहा था कि उनसे कहा कि ठीक है, तुम कहा था कि कहते हो तो कल चले जाना। और एक कहा था कि रथ दिया गया, घोड़ा दिया गया, ठीक है, और एक चम्मा नाम का कि आदमी था, उसको रख दिया गया तुम इसके घोड़े पर सवार होकर या रथ पर सवार होकर चले जाना। चलते हैं तो अगले दिन कहा था कि हर घर को कि बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, क्योंकि बादशाह के बेटे की सवारी जा रही है, यानी राजकुमार की सवारी जा रही है। और देखिए जब वो गए तो उस दिन कहा था कि आगे जाने पर एक बूढ़ा आदमी, लाचार आदमी, जो कहा था कि किसी काम से कहा था कि रोड क्रॉस कर रहा था, जब देखा किसको, उस बूढ़े को, तो अपने साथी से पूछता है अरे ये कौन है, तो ये कैसे चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा होकर के। तो कहा गया उस आदमी ने, जिस जिनका साथी जो था, कहा कि ये एक बूढ़ा आदमी है, और जब इंसान जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह से झुक जाता है। तो कि मेरे पिताजी भी, बोले हाँ पिताजी को झुकना पड़ेगा, जब बूढ़े होंगे तो उसको भी ये हाल होगा, और हमको भी, तुमको भी, और आपकी वाइफ को भी। नतीजा निकला कि हर इंसान को कहा कि बुरा होना है। चलते हैं, ये कहा चलो ठीक है आगे रहते हैं। अच्छा, अब समझ में आया, गौतम बुद्ध ने अपने मन में सोचा कि इसीलिए हमको घर से बाहर नहीं निकलते थे। आगे जाते हैं तो एक बीमार आदमी जो बता के जा रहा था, बोले ये कौन है, लगे ये आदमी बीमार है, और बीमार होने के कारण, ये आदमी क्या है, बीमार है, और बीमार होने के कारण इन्हें क्या होता है कि डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है इलाज कराने के लिए। आज भी हम भी बीमार होंगे, आप भी बीमार हैं, आपके पिताजी भी बीमार होंगे, तो वैद्य जी इसका इलाज करेंगे। तो कहता है कि ठीक है, सबको बीमार होना है, तो हाँ सबको बीमार होना है, चाहे हम हो, तुम हो, या फिर कोई गरीब हो या बूढ़ा, कोई भी हो, हर एक इंसान का होता है कि आज निकल वो बीमार होएगा ही, और उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अच्छा आगे रहते हैं, तो देखा कि एक आदमी जो था कि उसको जो डेट कर गया था, उनको लेके कहा रखे लोग जा रहे हैं, 4 आदमी मिलके जा रहे थे, और उसके पीछे आदमी हम चल रहा था। तो पूछते हैं कि ये कौन सोया हुआ है, इस तरह से कोई सोया जाता है नहीं। अरे बाबा, इसके साथी ने कहा कि अरे बाबा ये सोया नहीं है, मर गया, मतलब कि इस दुनिया से मर गया, मतलब कहाँ जाएगा, तो भगवान के पास जाएगा। ये मतलब कि हर एक इंसान को मरने के कहाँ जाना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो अच्छा, ये सब बात हमको पता नहीं था, आखिर हम भी तो राजकुमार हैं, हमको ही बताना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं तो देखा कि एक आदमी जो था, एक साधु जो था, वो कहता है कि ध्यान लगाए बैठे हुए। साधु क्या है, सन्यासी जो है, देखा कि वो कहता है कि मन लगाए, आँख बंद करके, और ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं,
गौतम बुद्ध ने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो क्या होता है कि भगवान को ध्यान लगाए हैं। तो अच्छा, वो आदमी जो मर गया है वो भगवान के यहाँ गया है और ये ध्यान लगाया हुआ है भगवान के पास। चलते हैं। तो इस तरह से उन्हें 4 आदमी को देखा, नहीं 4 चीज़ को देखा कि इंसान को भी देखा कि अब इसके बाद इसके मन में बैराग पैदा हो गया। बैराग समझते हैं, यानी घर छोड़ने की इच्छा, हाँ, इसी को बोलते हैं बैरागी चीज बना है। तो बैराग की इच्छा उत्पन्न हो गई और घर आया और कहने लगे हम नहीं रहेंगे और हम जाएंगे आज। हाँ, बीवी बोलती कि अरे बात, तुमको घर में पूरा सुविधा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और तुम जाने के लिए जिद कर रहे हो। लेकिन नहीं, हमको जाना है तो जाना है। अब आते हैं कि इन जाने के लिए ये परेशान हो गए। हाँ, और उसके बीवी और उसके जो थे बाप से माँ बाप और पंडित जी जो थे, जोशी जो थे, वो सब परेशान हो गए। अब ये माया को छोड़ देगा और निकल जाएगा। फिर चलते हैं। तो इसके बाद देखिए लोगों ने मना किया कि मत जाइए, घर के अंदर रहिए, कोई टेंशन नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ये लोग कहा था कि ये अपनी जिद पर हुए थे कि हमको जाना है तो जाना है। उसी बीच क्या होता है कि नौकरानी ने, दासी ने एक क्या बोलता है इसको, खुशखबरी दिया, आपको पुत्र हुआ है। क्योंकि वहाँ राजा का महाराजा का नियम था कि राजा के समय में क्या था कि कोई नौकरानी जो सबसे पहले मैसेज देगी कि घर में पुत्र हुआ है तो उन्हें कहा था कि इनाम दिया जाता था। इनाम में कभी कभी गांव मिल जाता था, कभी कहता था सोने चांदी, मैंने जो जवाहरात मिलता था उन्हें गिफ्ट वगैरह मिल जाया करता था। तो ये भी उसी चक्कर में वो भी आए, कहा था किसके पास, गौतम बुद्ध के पास, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और कहने लगी आपको पुत्र हुआ है। और हिंदुस्तान में क्या नियम है, और शहर में तो उतना नहीं है, लेकिन गाँव में नियम क्या है कि अगर किसी के यहाँ पुत्र हुआ तो खूब खुश होता है, गाँव में मिठाई बांट देता है। लेकिन जब पुत्री होती है तो मन उदास होता है। आज देखते रहते हैं अगर के हॉस्पिटल में यही नियम होता है कि पुत्र होने पर देखिए क्या होता है, धन को लुटा देता है, लेकिन क्या देखिए पुत्री होने पर नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि ये जब रखे इसके पुत्र का खुशखबरी लेके आया और दिखाया गया कि भाई आप इनका क्या नाम रखेंगे। तो ये सोचने लगा कि एक तो हम टेंशन में थे ही, हम एक टेंशन में थे ही, और अब हमको क्या देखा और टेंशन आ गया। एक टेंशन में थे, मतलब क्या हम घर छोड़ने वाले थे, घर छोड़ निकल जाएंगे तो बीवी छोड़ देंगे, गाँव वाला बोलेगा बीवी को छोड़ भाग गया। अब यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं, अब जो छोड़ जाएंगे तो क्या बोलेगा कि एक बच्चा था और छोटा बच्चा उसको छोड़ के चला गया। ठीक है, अब ये कंडीशन ये हुआ कि ये घर को छोड़ने तैयार थे, लेकिन देखिए दूसरा मैसेज लेके आ गया कि भाई आपको पुत्र हुआ है, क्या नाम रखोगे। तो उसने लगे ये तो बड़ा टेंशन हो गया। उसने पाली भाषा में क्या बोला, राहुल, मतलब लोहे का और टेंशन आ गया। अब राहुल का माना होता है टेंशन, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। तो उसके अंदर कि उसी की जो थी दासी जो थी, नौकरानी जो थी, वो समझी गया था कि इस बच्चे का नाम रखा गया है राहुल। बच्चे का नाम क्या रखा गया है, राहुल। और अब क्या रखे, कहने लगी कि बच्चे का नाम राहुल रखा है, ठीक है, जबकि वो राहुल नहीं रखा था। उसने कहा था कि ये टेंशन, मेरे टेंशन आ गया, ठीक है। और उसको पाली भाषा में राहुल बोला लफ्ज़, इसलिए कहा था कि वो समझी नहीं, और कहा था कि वो समझ गया कि ये क्या हो गया है, उसका नाम राहुल रखा गया है। और उसका एक ही पुत्र था, नाम था राहुल। सिद्धार्थ को चूँकि कहा था कि शाक खानदान से बिलोंग करते थे, इसलिए शाक मुनि के नाम से जानते थे। ये 29 साल की अवस्था में क्या किया, अपना घर को छोड़ दिया गया। अब ये आगे गए तो वहाँ जाके अलार कलाम से शाख दर्शन यानी वैशाली में कद ग्रहण किया, और रुद्र कराम से राजगिरा में योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। मतलब कि 2 चीज़ किया, वैशाली में शाख दर्शन और रुद्र कराम में यानी राजगिरा में योग दर्शन किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस पे दिया, शाख दर्शन में नहीं किया, योग दर्शन में। इसलिए देखिएगा इसका जितना भी फोटो होगा यानी जितना भी पिक्चर होगा, इन सभी में ये कहा था कि योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, जब तक में ध्यान लगाए हुए हैं, और कहा था कि अपने पाँव पे पाँव रखे हुए हैं, योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हाँ, यहाँ से क्या देखिए, अपने 5 दोस्तों के साथ, ये दर्शन का पूरा हो गया, तो अपने 5 दोस्तों के साथ सारनाथ यानी यूपी के, मैंने सारनाथ, ये सारनाथ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी के एक वन है, क्या नाम है? ये अपने 5 साथियों के साथ कहाँ गए? एक वन में गए। इस यूपी का एक वन है जिसका नाम है, कौन वन? मृगदाब वन। इसमें तपस्या करने लगे और 6 साल तक कठोर तपस्या किया। क्या सर? 6 साल। उसके बाद क्या होता है कि एक लेडीज के छम 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 यानी पायल की आवाज़, ये अपना आंख तो बंद किया हुआ था, जब आवाज़, पायल की आवाज़ सुने तो अपने ताकने लगा कि किधर से आया। मतलब कि बाकी 5 मित्र जो, 4 मित्र जो था वो क्या करना शुरू कर दिया, ध्यान लगाना शुरू कर दिया, और ये आवाज़ को टुक टुक ताक रहे थे कि किधर से आवाज़ आया। जब लेडीज आई तो उसने कहा कि वीणा को इतना न खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम न खींचो कि वह बजे ही नहीं। कहता कि बाजा होता है, बांसुरी टाइप का, ये क्या रखे, अगर इसको इतना नहीं खींचो कि ये क्या हो जाए, टूट जाए, और इतना न कम खींचो कि बजे वे ही नहीं करे। मतलब ये हुआ कि जिस काम से आए हो वो काम करो, और इतना कठोर तपस्या ना करो कि भगवान गुस्सा जाए, ये हमसे अगर मांगने आए या फिर रखे कब्जा करने आया क्या। तो ये क्या होता है कि इसके बाद का इसका बहुत असर पड़ा, और इसने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया और कहाँ चला गया, बिहार आ गया। सारनाथ से बोध गया आया, और बोध गया में काला तपस्या करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसने एक नदी है, नाम है फाल्गु नदी। एग्जाम पूछ देता है कि कौन सी नदी किनारे का था कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो फाल्गु नदी। फाल्गु नदी एक और नाम है, और नाम क्या नाम है? निरंजना। फाल्गु नदी का एक और नाम है जिसका नाम क्या है? निरंजना। निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए, पैदा हुआ था तो था महीना बैसाख का, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो बैसाख के महीने में हो रही है। ये बैसाख से रखे क्या हुआ, इसका कनेक्शन ज़्यादा है। तो बैसाख के महीने में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष को बोलते थे महाबोधि वृक्ष, और यह स्थान बोध गया कहलाया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनको महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। अब आपको कहेंगे कि ये जो ज्ञान जो प्राप्त किया तब क्या हुआ? तब क्या था, ये सारनाथ फिर गया। चलिए, तो हम कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा जाने लगा? महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति, क्योंकि कहा गया कि जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बदन से क्या था, प्रकाश फूटने लगा। और इसको होता कि हर चीज़ की जानकारी इसको होता कि मिल गई थी। चलते हैं, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता था। इन्होंने जब कहा था कि इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सारनाथ फिर गया, वो 5 मित्रों से मिलने के लिए। कहाँ गया? वो अपने 5 मित्रों के जो छोड़ के आया था वहां पर, उन लोगों उठ आँख तो खोल भाई, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसकी खोज तुम कर रहे थे वो हमको मिल गया। इनके 5 मित्रों को उपदेश दिए। इसके बाद का होता है कि कौशल देश की राजधानी क्या नाम दिया है? श्री या सरावस्ती में वहाँ के बादशाह ने उसको बुलाया और कहा गया कि सबसे अधिक उपदेश यही इन्होंने दिया था। और इन्होंने जो भाषा का प्रयोग था उसका भाषा नाम था पाली भाषा। और अब पाली भाषा का देखिए बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, और भाषा में पाली ऑप्शन आता भी है, लेकिन क्या देखिए लोग भाषा उतना नहीं जानता, क्योंकि जिस ज़माने में गौतम बुद्ध थे उस ज़माने में पाली भाषा सब कोई जानता था, सब कोई बोलता भी था, तो ये उसकी भाषा हुई। तो उन्होंने जो भाषा में बदलिया वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। और सबसे अधिक उपदेश जो दिया था कौशल देश के राजधानी, क्या नाम था? सरावस्ती में दिया था। और आपको याद होगा कि सरावस्ती में एक डाकू था, इसका नाम था अंगुलीमाल। यही वो अंगुलीमाल था जिसकी कहानी आपने बच्चे क्लास में, छोटी क्लास में चौथा पाँचवा में पढ़ा होगा कि एक आदमी था, बहुत ही ज़्यादा के निर्दय था और लोगों की हत्या करता था, और उसने 1000 हत्या करने की कसम खाई थी कि 1000 हत्या हम जब तक नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे।
और वो जंगल में रहता था। लोग उससे जिस रास्ते से गुजरते थे तो क्या होता है कि ये उसकी क्या होता है कि हत्या कर देता था, और क्या होता है कि उसका एक अंगुली काट लेता था और माला में पिरो देता था। और क्या करता था कि लोग क्या होता है कि उसके नाम से ही डरने लगे। जब देखा कि त्राही त्राही मच गई है तो श्रावस्ती के राजा थे, हाँ, इन कौशल देश के राजा थे, उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, और हमारे राज्य में क्या होता है अंगुलीमाल के डाकू ने क्या किया है, भयंकर का लूटपाट कर दिया है। जब वो क्या देखिए इनको पता चला, किसको, गौतम बुद्ध को, तो बोले आए, और ये क्या देखिए देखने गए, किसको, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को देखने के लिए गए, लेकिन लोगों ने इनका मना किया, मत जाइए। क्यों कि बहुत ही उसके यहाँ बादशाह का था कि फौज जो है टिक नहीं पाया, और आपके खाली हाथ जा रहे हैं, निहत्ते जा रहे हैं। लेकिन कहते ये सब बोल रहा है कि तुम लोग मेरा साथ मत दो, मेरे सामने मत जाओ, ठीक है, हम अकेला सामना कर लेंगे अंगुलीमाल से। लोगों ने मना किया लेकिन ये माने नहीं, आगे गए, आवाज़ आई, ठहर जाइए। ये आवाज़ को देखा, कोई इधर से कोई आवाज़ नहीं है, चलते रहे। फिर आवाज़ गरज दरवाज़ आई, नहीं, जोरदार चेक ठहर जाओ। हाँ, लेकिन ये जब देखा गया कि डांगुली माल की डर नहीं रहा है और बंदा भाग रहा है, ये कैसा बंदा आ गया हमको, ये कहा कि सामने आ गया, बोले कि हमने कहा ठहर जाने के लिए और आप क्या कर रहे हैं। अरे बोले गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा, मतलब कि हम तो ठहर गए लेकिन तुम कब ठहरे हुए। और उसने एक ऐसा जादू किया जिससे वैसे उसका था कि हाथ से कहा था कि जो कटार था या फिर तलवार जो था वो उसके हाथ से गिर गया। ये परेशान हो गया कि कौन सा व्यक्ति आ गया भाई, कौन परेशान हो गया, अंगुलीमाल जो डाकू था वो परेशान हो गया, ये कौन सा आदमी आ गया भाई, बड़े बड़े सुरमा जो है मेरे आगे टिके नहीं, और ये कहा था कि हम पढ़ गया था, दवा डालना शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि अंगुलीमाल ने कहा कि आप कौन, चले बोले हम तो को हैं, तुमने कहा ठहर जाने, हम तो ठहर गए, लेकिन तुम कब ठहरोगे, हम नहीं समझे बात को क्या बोल रहे हैं। अंगुलीमाल ने को कहा यानी कि गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा एक काम कीजिए, हम आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये पेड़ देख रहे हैं ना, उस पेड़ की हमको एक टहनी तोड़ दो। किसको कहा गया, अंगुलीमाल को कहा गया। किसने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा कि इस पेड़ की टहनी को तोड़ दो हमें, ठीक है। अंगुलीमाल उठा और कहा रखे एक टहनी तोड़ के दे दिया, बोले ठीक, ये लो, नहीं एक काम और मेरा कर दो। गौतम बुद्ध ने फिर से कहा, अंगुलीमाल कहता है कौन सा काम, तो ये टहनी को वहीं लगा दो जहां से तोड़ा था। ये देखिए क्या हो रहा है, ये कि वहीं लगा दो जहां से तुमने इसको तोड़ा था। अब अंगुलीमाल कहते हैं ये कैसे हो सकता है, जो टूट गया वो जुड़ कैसे सकता है, क्योंकि पेड़ में टहनी था हमने तोड़ दिया, जब ये तोड़ दिया तो जुड़ेगा कैसे। तब कहते हैं माधव बुद्ध कहते हैं जो टूट गया वो जुड़ नहीं सकता, तो जिस आदमी को तुम मारते हो उसको जिला नहीं सकते हो, तो फिर मारते क्यों, मतलब कि जिनको तुम मारते हो और उसको जिला नहीं सकते हो फिर उसको मारते क्यों, इतने लोगों को अनाथ क्यों कर रहे हैं, बच्चे को अनाथ क्यों कर रहे हो, माँ को भी या लेडीज को विधवा क्यों कर रहे हो, उसके बेटे को कहता है माँ से क्यों छीन रहे हो। इस करने से तुमको कुछ होगा, और मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए होती तो क्या होता है कि हर कोई कहता है कि मार काट करता है, और तुम सोचते हो कि हमसे सब डरता है, ये मत पूछो, तुम खुद सबसे डरते हो, क्योंकि आपके शत्रु जो है बहुत ज्यादा हो गए। करीब 2-2.5 घंटे तक और इसकी बात चली अंगुलीमाल से, और लास्ट में अंगुलीमाल क्या हो गया कि इसके बाद से प्रभावित हो गया और उसका चेला बन गया। उसके साथ कहा कि बस्ती में आया। बस्ती में आने के बाद गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा एक काम कियो कि जो सब कटोरा पकड़े हुआ है, जो भिक्षा लेना है होता है और भिक्षा आपको लेना है, जाइए आप वहाँ से भिक्षा लीजिए, जिसके आदमी को मारा है, जिस घर में अपने आदमी को मारा है ना, उस घर के आदमी से भिक्षा लेके आइए। ये तो इसका चेला बन गया था, और ये गया लाने के लिए, क्या आया, भिक्षा। अंगुलीमाल क्या रखे भिक्षा लाने गया, और अंगुली भिक्षा गया लाने के लिए, तो कहता है भाई हम वही आदमी हैं जो तुम्हारे बाप को मार दिए हैं, बेटा को मार दिए हैं, और हम डर गया, बोली क्या हो गया, लेकिन अब हम भिक्षा लेने के लिए आए। लोगों ने क्या किया, इसको भिक्षा
दिया। और क्या रखे, इस तरह से क्या रखे, एक आदमी से मैंने एक डाकू से क्या बन गया, एक साफ सुथरा आदमी बन गया। अब क्वेश्चन होता है, चलिए आगे तरफ चलते हैं कि अंगुलीमाल के बाद आते हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक और घटना घटी थी। उसे एक बहुत माने प्रिय शिष्य था आनंद, एक और था उसका नाम था उपाली। तो आनंद जो था ना, बहुत बड़ा बदमाश था, गाली बकने में माहिर था। और शिष्य बनने से पहले जो ये कौन था, महात्मा बुद्ध को कहा था कि गाली बकता था। मैंने शिष्य यानी उसके चेला बनने से पहले महात्मा बुद्ध को ये गाली बकता था। एक दिन के बाद महात्मा बुद्ध ने उसको बुला के लाया, यहाँ आज तुम जितना गाली बकना है भर पेट बक लो, भर पेट गाली बक लो। उसने क्या किया, लगा गाली बकने, 1 घंटा तक गाली बकता रह गया। अब देखो कौन सा ऑनर्स किया होता गाली देने के लिए। 1 घंटा तक उसको गाली बकता रहा, किसको, महात्मा बुद्ध को। बोला जब चुप रहा, और गाली बको, फिर 1 घंटा और बक दिया, 2 घंटा तक, अब और बको। बोला अब नहीं होगा हमसे, जितना बकना था हम बक गए, मुंह थक गया हमारा। तो बोला ठीक है। अब एक बार पूछते हैं तुमसे, मैंने अपने उस आदमी से पूछता है, उस लड़का से जिसका नाम था आनंद, कि अब तुम बताओ कि अगर तुमको हम कोई सामान देंगे और तुमने उस सामान लेने से इनकार कर दिया तो सामान किसका हुआ, आपने दिया हमने नहीं लिया, तो आप ही आसान हो गया। तो ठीक है, सही बात है। अब तुम समझो, तुमने हमको 2 घंटा तक गाली बका, हम नहीं लिए, बताओ क्या हुआ, ये क्या हो गया, तो गाली हम ही को पड़ गया। बोला हाँ, इसलिए आप गाली बकोगे ना तो हम नहीं लेंगे, मतलब अब तू ही लो। कहा था इसमें लगा आज के बाद हम गाली बके नहीं बकेंगे। और कहा था आनंद उसका कहा था चेला बन गया। इस तरह से उपाली भी उसका चेला था। इसके चेला का क्या नाम था, आनंद और उपाली। अब देखिए ये आनंद जो था ना, बहुत बड़ा खचरा भी था, बदमाश था, और कहा था कि और मनचला टाइप का था। ये कहता था कि महात्मा जी आप कहा था कि इसमें जितने भी ना सबको भिक्षु जो बनाए हैं ना, पुरुष को बनाए, महिला को नहीं बनाए, आप महिला को अनुमति दे दिए आने की। लड़े खचर, तुम शांति रहो, हम जानते हैं कि लेडीज को क्यों रखते हैं, लेकिन कहा रखे आप नहीं समझते हैं ना, अरे कब समय 1-2 लेडीज को आने दीजिए ना, धीरे धीरे मिलाने लग जाएगा। तो लगे कि हमको जरूरत नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा दबाव डाला कि नहीं लेवे कीजिए, तो कहा था कि इन्होंने कहा कि ठीक है, हमको अनुमति दे दिया। और ये कहाँ अनुमति मिला था, वैशाली में दिया। मैंने महिला को भी अनुमति, बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति कहाँ मिल गया, वैशाली में दिया। और उसके बाद कहा कि हम वो धर्म बनाए थे जो 5000 साल चलता, लेकिन महिला के प्रवेश होने से ये धर्म 500 साल भी नहीं चलेगा, और ठीक में ज़्यादा टिका भी नहीं। तो कहा गया कि अब कहेगा महिला की कौन याद करेगा, तो बोलेगा पहली महिला कौन थी और दूसरी महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला जो थी उसका नाम था गौतमी। अब ये गौतमी बोलने से याद कि मौसी मत समझ जाना, दूसरी गौतमी। और दूसरी महिला थी जो डांसर थी हाजीपुर की, अम्रपाली। भाई अम्रपाली बोलने से कहा था ये भी तो कहा था क्या हीरोइन है, और ये हीरोइन में डांसर भी अच्छी तरह से है, लेकिन कहा था कि ये डांसर नहीं है और ये हीरोइन नहीं है। उस ज़माने में वो एक लड़की थी, उसका नाम भी था अम्रपाली, और इसलिए थे। अब इस धर्म को अब महिला न हो गई, ये कौन अम्रपाली हो गए या फिर गौतमी हो गई, तो ये महिला हो गई। अब पूछेगा कि इनको अपनाने में, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था, तो पहला पुरुष था तपयु, तपयु और मल्ली था। उसने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानना, बल्कि इसके तर्क के आधार पर अपनाना। हम जो बोल रहे हैं ना वो डायरेक्ट उनका मानना नहीं है, बल्कि तर्क पर जो हम बोल रहे हैं वो सही है गलत है, उसके बाद क्या करना, अब जाना, अब कहा था इसको सुधारना, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि बहुत सारा उपदेश दिया था कि कोई भी काम करो तो शांति से करो, है। अब क्वेश्चन हुआ कि इनको वचन जो दिया था वो 4 वचन दिया था, एग्जाम में रहता है महात्मा बुद्ध के सत्य वचन कौन कौन है। तो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिया था। कौन कौन, कि संसार दुखों से भरा है, सभी को दुख
का कोई न कोई कारण अवश्य है। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या था, संसार दुखों से भरा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सभी के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है, कोई न कोई कारण से लोग के दुखी है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 4 उपदेश यानी सत्य वचन बताया था। इसके अलावा इसके मार्ग जो थे, अष्टक मार्ग पढ़े होंगे आप लोगों ने। अष्टक मार्ग, अष्टक में होता है 8, अष्टक में होता है 8 होता है। तो 8 क्या था देख लीजिए। 8 मार्ग में क्या होता है, उन्होंने क्या कहा था, क्या पहला मार्ग जो था, यानी पहला ऑप्शन क्या था, किताब में खोलिएगा आप, उसमें मिलेगा कि पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक वर्ड जो है सब में आएगा, हाँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट, RIGHT, राइट, सम्यक दृष्टि। दूसरा था सम्यक संकल्प। तीसरा था सम्यक वाणी। चौथा था सम्यक कर्मांत। चौथा था सम्यक आजीव। पांचवा था सम्यक व्यायाम। छठा था सम्यक स्मृति और लास्ट 8वां था सम्यक समाधि, है ना। ये उसके 8 क्या थे, अंटार्कटिक मार्ग थे, के फोल्ड पाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। था ना, और कहा कि व्यक्ति की इतनी बड़ी इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके, और इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा करने के बाद उसको संतुष्टि नहीं मिले। कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मानना पड़ेगा, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष। और उन्होंने अपना उपदेश जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था और अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शील कहते हैं। मैंने इसने 10 शील दिया था। आपके यहाँ 10 शील कौन कौन है? तो 10 शील जो दिया था वो क्या रखे आपके सामने में है, देख लीजिए ये फोटो। जिस तरह से 8 ज्ञान था ना, उस तरह से 10 शील भी है। नंबर 1 था अहिंसा। नंबर 2 था सत्य। नंबर 3 था अस्तेय, जिसको चोरी न करना। चौथा था अपरिग्रह, माने किसी प्रकार की संपत्ति को नहीं रखना, इसलिए देखते वो लोग भिक्षा मांगते थे। मद्य सेवन न करना, मैंने कहते कि अल्कोहल शराब का प्रयोग नहीं करना। और असमय भोजन न करना, मैंने टाइम से ही भोजन करना, बिना टाइम के भोजन। आप कोई 4 बजे खा लेगा, कोई 5 बजे खा लेगा, कोई 10 बजे खा लेगा, मतलब ये नहीं, एक टाइम बांध दीजिए कि हमको कौन सा टाइम में खाना खाना है। उसका 9 चलिए असमय भोजन न करना। छठा था, 7वां था सुख पद, बिस्तर पर नहीं सोना। उसका धन संचय नहीं करना, धन जमा नहीं करना। स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान की आदि से दूर रहना, डांस वगैरह से दूर रहना। और लेडीज से भी कहता है हमेशा दूर रहना। देखिए ये धर्म में भी लेडीज के बारे में ही ज़्यादा फोकस मारा जा रहा है। अब देखिए इनको धर्म को स्वीकारा कौन कौन, तो इनके धर्म को स्वीकारने में मगध के राजा था बिंबिसार। देखिए जब हम पढ़ाएंगे आप लोग को मौर्य साम्राज्य, तो उसी में बताएंगे। एक बादशाह था बिंबिसार था, उसका था अजात शत्रु था, उदायन था। ये हर्यक वंश का राजा, हर्यक वंश का राजा था। पहला था बिंबिसार। इसने बुद्ध के निवास के लिए कद के बेलुवन नामक महाविहार बनवाया। और बिंबिसार जो पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे कि इनकी हत्या जो थी उसी के अपने बेटे ने, क्या नाम था, अजात शत्रु, इसने करवाया था। और भाला भोग दिया था, जिस वजह से वो उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, खैर जब उसकी कहानी कहेंगे तो बताएंगे कि इसकी फिर अजात शत्रु को उसके बेटे ने, उदायन ने मारा। हाँ देखिए उदायन बहुत तेज था, और अपने बेटे को जब उसकी 17 साल हुई ना, तो उसको कहता है बेटा जब भी तुमको शादी करने का मन हो तो बोल देना, जिस लड़की से शादी करना हो उसका नाम बोल देना, हम उससे शादी करेंगे। लेकिन भाला नहीं भोगना। क्या है कि हम तेरे बाप को भाला भोग, हमने अपने बाप को भाला भोगा और हमारा बाप ने अपने बाप को भाला
भोग दिया है, ऐसा कि तू भी मेरे पीछे क्या होगा, लगे रहना। इसलिए तो ये कहता कि गौतम बुद्ध को कहता कि बिंदुसार ने कहता कि अपना निवास स्थान दिया और उदयन ने भी दिया। गौतम बुद्ध के अनुयायी जो था उसको दो भाग में बांटा गया, एक का नाम था भिक्षुक, एक का नाम था उपासक। भिक्षु जो था वो अपने धर्म प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को कहते थे। उपासक जो था वो गृहस्थी जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को बोलते थे उपासक। चलते हैं, उसने 3 दर्शन दिए। सुना 3 दर्शन दिया। क्या क्या दर्शन दिया? एक का था अनेश्वरवाद, माने ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिकवाद, संसार की सही वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, उन्हें सभी वस्तु क्या हो जाएगा, खत्म होने वाली है। उन्हें 3 सिद्धांत जो दिया था उसको त्रिरत्न कहते हैं। त्रिरत्न मैं 3 जो सिद्धांत दिया था, एक था बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। माधव बुद्ध का सबसे पहला शिक्षा का संकलन जो था त्रिपिटक में किया गया है। ओके, त्रिपिटक क्या होता है? त्रिरत्न तो समझ गया ना, अब त्रिपिटक को कहते हैं। त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो है वो 3 है। एक का नाम है विनय पिटक, दूसरा नाम है सूत पिटक, तीसरा नाम है अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ? ज्ञान भरा टोकरी। त्रिपिटक जो था श्रीलंका के सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु थी वो कितना साल थी? 15 वर्ष तक। और उन्होंने अपने संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाया था, उन्हें आजीवन काल में ही, अपने आजीवन काल में। और देवदत्त जो था वो उसका चचेरा भाई था। और यही कहानी आपने पढ़ा होगा बच्चा में कि हंस के लिए क्या रखे देवदत्त में और क्या के सिद्धार्थ में झगड़ा हुआ था, सुबह सुबह का टाइम था। खैर ये कहानी हम नहीं ले जाएंगे, कहानी जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्लास कम हो जाएगा और कहानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये देवदत्त जो उसका चचेरा भाई था ही। गौतम बुद्ध का उपदेश देते हुए व्यापार कहा था कि पावापुरी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? पावापुरी। और वहाँ एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुकर मांस यानी सुअर का मांस जो होता है या जहरीली मशरूम खिला दिया। अब जहर से जो जहर खा लेगा उनका क्या होगा? महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उसको कहा डायरिया हुई। ठीक है, अब डायरिया होने के बाद उसकी क्या देहांत भी हो जाती है। यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनका अंतिम संस्कार जो हुआ मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। इसके बाद इसकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों में दफनाया गया, इसे अष्ट महास्थान कहते हैं। जो इसके जीवन का अंतिम वर्षा जो होता वो वैशाली में बिताया था। अब इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और इसके बाद 4 बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारी कहानी है। ठीक है, बना कि आप लोग देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद क्या करिए, 4 जो बौद्ध संगति हुई उसके बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। 2 भाग में बट गया। 2 भाग में बट गया तो क्या हो गया कि इनकी जो था कि एक भाग को हीनयान बोलते थे, जो उपदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया, और दूसरा जो था ना उसको बोलते थे महायान। इनके उपदेश जो थे उसको आधुनिक रूप में दे दिया और यही इसका शाखा आगे जाकर टूट गई और कारखा वज्र शाखा बन गया। वज्र शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। इसमें लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति सबको अपना लिया था। चलिए, तो आज के क्लास को हम इसी पर विराम करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, कहानी तो बहुत ज़्यादा लंबी है भी है, क्योंकि बौद्ध धर्म की कहानी पढ़ा रहे हैं।